सम्मान करना चाहिए ना। जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं ये लोग तो शुरू से ही जाति गणना के पक्ष में नहीं। भाजपा तो हमेशा डबल स्पीक है। हम चाहते हैं कि भूमि सुधार का जो मुद्दा है जातीय गणना के साथ जोड़ा जाए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में जातीय गणना का जो रिपोर्ट है वो जारी कर दिया गया, पर कुछ लोग हैं जो इस रिपोर्ट पे भी सवाल खड़े कर रहे कि उनके आंकड़ा कम कर दिए गए हैं और कुछ जाति का आंकड़ा बढ़ा दिए गए। बात करने के लिए हमारे साथ CPI-ML के विधायक दल के नेता महबूब आलम है। सर, आंकड़े जारी कर दिए, कैसे देखते हैं? तो इनको सम्मान करना चाहिए ना। ये आंकड़ा को सम्मान करना चाहिए कि लंबे समय से जी जातीय आधार पर इस देश में हजारों साल से कमजोर जाति के लोगों पर जो अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण, भयावह जुल्म सितम हुए और आज प्रजातांत्रिक जो देश में भी वो व्यवस्था कायम है, तो जब तक जातीय गिनती ना हो तो हम उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं? हम समझ रहे हैं कि 1931 में जो जातीय गिनती हुई वो तो ब्रिटिश सरकार ने किया। हमारा जो आज़ाद देश में, आज़ाद भारत में हम अपने देश में जो जातीय उत्पीड़न की जो घटनाएं, एक भयावह घटनाएं जो हम देख रहे हैं और किस तरह से जातीय आधार पर मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया और अभी जो है आपको सच्चर समिति की रिपोर्ट है कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है। नहीं, हमारा ऐसी हालत में मैं आपको बोल रहा हूँ, तो मुसलमानों में भी जाति है कि नहीं है? बिल्कुल। तो इसकी गिनती होनी चाहिए और ये गिनती तमाम विरोध, तमाम प्रतिरोध, तमाम साजिश के बावजूद जो बिहार सरकार ने अपने बलबूते पर, अपने संसाधन पर किया, ये एक महान उपलब्धि है, ऐतिहासिक उपलब्धि है और आने वाला दिन में पूरे देश में एक आंदोलन का स्वरूप लेने जा रहा है। आप इसको उपलब्धि बता रहे हैं, पर कुछ दल के लोग हैं वो खामियां बता रहे कि जो जनगणना हुए हैं, जो लोगों से डेटा लिए गए हैं वो गलत है। जो इतने आंकड़े हैं उतने आंकड़े दिखाए नहीं गए और कुछ जाति का आंकड़ा बढ़ा दिए गए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं ये लोग तो शुरू से ही जाति गणना के पक्ष में नहीं रहे हैं। जातीय गणना बिहार सरकार करे और पूरा देश करे, इसके लिए बिहार विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है और उस वक्त सरकार के साथ भाजपा सरकार के साथ थी और जो तमाम 9 दलों के प्रतिनिधि दल के नेता जो माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर के आग्रह किया कि पूरे देश में जातीय गणना सेंसस में ही प्रावधान हो। जो सेंसस अभी तो हुआ नहीं, हर 10 साल में सेंसस होना चाहिए, 21 में सेंसस हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक सेंसस को ये टाल रहे हैं माननीय जो प्रधानमंत्री। महबूब जी, आप आरोप लग रहा है कि भाजपा को लोग नहीं चाहते हैं कि जातीय गणना होता, ऐसा नहीं चाहते हैं, पर भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम ही लोग प्रस्ताव लाए थे, हम ही लोग ने कहा है तो ये हुआ है। नहीं, ये उनका प्रस्ताव नहीं है। इस मुद्दा को सबसे पहले बिहार के महान नेता माननीय लालू यादव ने उठाया। अच्छा। कि जातीय गिनती हमारी करनी होगी और जब तक जातीय गिनती नहीं होगी तो लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, रोजगार में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को स्वागत किया और हम तमाम लोग उसके पक्ष में हैं। यानी लालू जी ने लाया, मुख्यमंत्री जी ने कर दिखाया। हाँ जी, कर दिखाया, हम लोगों ने कर दिखाया। और भाजपा तो हमेशा डबल स्पीक है। बिहार विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव होने के बावजूद भी पब्लिक डोमेन में वो लोग कहते रहे कि ये मुद्दा सेंसस का मुद्दा है, ये जो है संवैधानिक अड़चन का मुद्दा है, ये कैसे हो जाएगा, बिहार कैसे सकेगा। पर एक सवाल है कि अब आवाज उठ रही है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब यहाँ तक बात हो रहा है कि जो मंत्रिमंडल मौजूदा हालात में है उसको भंग किया जाए, फिर से जिसकी जितनी संख्या उस आधार पे मंत्रिमंडल को गठन किया जाए। अच्छा, तो ऐसा हो कि 3% जातीय हिस्सेदारी के पास जो 39% भूमि का अधिकार है, तो उन तमाम को जब्त करके और अभी बांटने का प्रक्रिया हो शुरू, ऐसा हो सकता है अभी संभव। इसलिए ये एक सकारात्मक रूप से आप देखिए, एक पहल है और इस पहल अभी आर्थिक सर्वेक्षण नहीं रिपोर्ट किया गया है। हम चाहते हैं कि भूमि सुधार
का जो मुद्दा है जातीय गणना के साथ जोड़ा जाए। आप समझते हैं कि हजारों साल से, सैकड़ों साल से जिस जमीन के टुकड़े पर कमजोर जाति के लोग बसे हुए हैं, आज उस जमीन के टुकड़े पर उनका अधिकार नहीं है। भूमि सुधार को गौण कर दिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हम तो यही बोलते हैं। हम तो मान रहे हैं कि जो सीमांचल के मुस्लिम लोग हैं वहां शेख कोई जाति नहीं है, वहां तो हम पिछड़ी जाति के लोग, अत्यंत पिछड़ी जाति के पर लोग। मांझी जी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब पिछला बार जातीय गणना हुआ था उस दौरान यादवों का संख्या 4% था, आज 14% कैसे हो गया? नहीं, यादवों की संख्या 4% कभी नहीं रही। यादव का अलग अलग वर्ग नहीं रहा। यादव 14% से पहले यानी से मांझी जी गलत बोल रहे हैं। मांझी जी गलत बोल रहे हैं। मांझी जी ने ही मंत्रिमंडल विस्तार मतलब कह रहे हैं कि पुनः गठन कीजिए इसको। देखिए, मांझी जी जो कल बोल रहे थे, हाँ, तो अब वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और वरिष्ठ नेता है, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने तो कल कहा कि जो भी त्रुटियां हुई है या विसंगतियां रह गई है, तो तमाम जो यहाँ प्रतिनिधि है, विधायक दल के नेता है, वो लोग अपनी बात रखे, इस जो रिपोर्ट को समृद्ध किया जाएगा। तो मांझी जी का कहना था कि ये दो जाति के सवाल पर कि दो अलग अलग जाति नहीं, एक जाति, उसका एक कोड किया जाए। तो दो अलग अलग अगर जाति है और उस जाति के लोग उस जाति के होने का दावा पेश करते हैं मजबूती के साथ, तो एक कोड कैसे बनेगा? तो इसको देखा जाएगा, आने वाले दिन देखा जाएगा। तो चलिए, CPI-ML के विधायक दल के नेता महबूब आलम थे, तमाम सवालों को जवाब दिए। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी से। धन्यवाद।